मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा चल रही है कुंवारे योग पर, अविवाहित रह जाने वाले योग पर। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न के जन्म पत्रिका के बारे में। कब ऐसी 3 परिस्थितियां यदि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में निर्मित हो जाए तो वो उस व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं होने देती। साथियों, खास तौर पर वैसे तो ये सभी के कार्य का है, सभी के काम का है जो शादी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी जन्म पत्रिका धनु लग्न की है। परंतु खास तौर पर मैं पंजाब और गुजरात के मेरे भाइयों बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि जिन परिस्थितियों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो कंवारे योग को तो निर्मित करती ही करती हैं, साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां भी निर्मित करती हैं कि एनआरआई से किए गए विवाह, भारत से बाहर जो व्यक्ति रहता है उससे जो विवाह किया गया है उसमें किसी न किसी प्रकार का धोखा, और वो धोखा इस प्रकार का ही है कि जिसमें शादी की गई या न की गई बराबर हो जाती है। यहाँ पर शादी संपन्न करके विदेश जाके कई बार जो है जीवन साथी वो गायब हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं होता। तो ये एक प्रकार से शादी ना होने जैसा ही है, कंवारे योग का जैसा ही ये है। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में इसी एपिसोड से संबंधित आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, तीनों स्थितियां देख लेते हैं। आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस पर दृष्टिपात करते हैं। साथियों, ये आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं जो कि 9 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 9 नंबर से प्रारंभ होने के कारण ही इसको हम धनु लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान है और द्वितीय भाव में गुरु और सूर्य की युति है, अर्थात सूर्य के साथ यहां पर बैठ करके लग्नेश जो हैं वो अस्त हो गए हैं, और ये दोनों ही स्थितियां कंवारे योग का निर्माण करने के लिए पर्याप्त है। शनि यहां पर धनेश व पराक्रमेश है, लग्नेश का शत्रु है। जीवन में परेशानियां तो बनी रहेंगी ही, परंतु प्रत्येक जीवन में प्रत्येक जो परेशानी है वो किसी न किसी स्तर से आपको इमोशनली, मेंटली मजबूती प्रदान करके आपका जो व्यक्तित्व है उसको निखारने का भी साथ में कार्य करेगी। पिता के साथ जो संबंध हैं वो कभी भी जीवन में बेहतर नहीं हो पाएंगे। विदेश में जाकर के या विदेश से संबंधित व्यक्ति, एनआरआई व्यक्ति से धोखे का भरपूर योग, और खास तौर पर सगाई और शादी रिलेशनशिप के मामले में इस स्थिति में जरूर मिलता ही मिलता है। दांतों और आंखों से संबंधित और बालों से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग इस जातक या जातिका के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। इनको क्रोध जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी वो क्रोध समाप्त भी हो जाता है, पर इनका कुछ न कुछ बड़ा नुकसान भी वो साथ में करता है। अपनी जो भी इनके अंदर क्वालिटीज हैं उनको लेकर के ये अपने आप में अहंकार का समावेश कर लेते हैं। कई बार इनको घमंड की भी प्रवृत्ति अपनाते हुए देखा गया है। इनका अपना मकान जीवन में अवश्य बनता है, परंतु बहुत ज्यादा देरी के बाद में, कम से कम 50 साल की आयु के बाद ही ये अपना मकान बना पाते हैं। साथियों, धनु लग्न में जो दूसरी स्थिति कंवारे योग के लिए निर्मित होती है वो है षष्ठ भाव में शनिदेव का विराजमान हो जाना और अष्टम भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाना।
सप्तमेश यहाँ पर बुध है, रिलेशनशिप का कारक है। सूर्य के साथ में अष्टम भाव में बैठकर यदि अस्त हो गया तो जीवन साथी और विवाह का यहाँ पर पूरी तरीके से अस्त ही ये करके ही दम लेता है। कम से कम 2 बार शादी पक्की होना या सगाई तक हो करके उसके बाद में वापस यू टर्न हो जाता है और वो शादी या विवाह संपन्न नहीं हो पाता। पिता से यहाँ पर भी स्थितियाँ खराब है और ऐसा जो व्यक्ति है वो स्वयं अपनी पहचान स्थापित करता है और लोग उसको बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में जानते हैं। तीसरी स्थिति जो कंवारे योग के लिए यहाँ पर जिम्मेदार है वो इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में यदि सूर्य देव, शुक्र देव, बुध देव और शनि देव, इन चारों की यदि युति है तो वो भी विवाह इनका संपन्न नहीं होने देगी। सरकारी नौकरी उनकी जरूर लग जाती है, या तो वो किसी कारणवश किसी झूठे आरोप के कारण छूट जाती है या ये स्वयं ही त्याग पत्र दे देते हैं। शरीर के दाहिने हिस्से में किसी न किसी प्रकार के चोट का परमानेंट निशान इनके शरीर पर जरूर होता है। तो साथियों, आज हमने जाना कि धनु लग्न के जातक को कब जीवन में कंवारे रहने की नौबत का सामना करना पड़ सकता है, परंतु समस्या समाधान दोनों हम आपको बतलाएंगे। समस्या बता दी है और अब समाधान की बारी है। दुर्भाग्यवश यदि इनमें से कोई स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है या आपके परिवार के किसी सदस्य की जन्म पत्रिका में है तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो स्वयं अपने हाथ से एक छोटे गमले में गुरुवार के दिन केले के पौधे का रोपण करें और गुरुवार से ही प्रारंभ करके प्रातःकाल स्नान आदि समाप्त करने के बाद में उस पौधे के समक्ष बैठकर ही शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है और महादेव शिव से यही प्रार्थना करनी है कि ये जो कंवारा योग है, अविवाहित योग है, इसको मेरे जीवन से तत्काल प्रभाव से निकाल बाहर करें। बहुत जल्द आप शादी के शुभ बंधन में अवश्य बंधेंगे। कुंडली जरूर मिलाइएगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछे उससे पहले कमेंट जान लेते हैं। आज हमने कमेंट शामिल किया है रोहित शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। रोहित जी, आपने जानना चाहा है कि क्या आपके सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब का योग है। बिल्कुल है, 100% है। लग्नेश मंगल जो है वो आपके कर्म भाव में विराजमान है, वो ही आपको जीवन में सरकारी ओहदा अवश्य दिलवाएंगे। थोड़ा डिले जरूर है, 2022 के अंत तक आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिलेगी। प्रश्न आज का यही है कि आज जो हमने उपाय बताया है उसमें कौन सा पाठ करने का सुझाव दिया है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।